हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। मैं आज प्रेयर कैप बनाऊंगी और ये डिज़ाइन मैंने कुछ अर्सा पहले अपलोड किया था, लेकिन मैं इसकी वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूं। सो मैंने इसको आज अपने वॉइस ओवर के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और आपको पूरा तरीका भी समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वूल ले ली है। ये विंटर्स के लिए कैप बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी वूल के साथ नॉट लगानी है और मैंने 2.5 mm की हुक यूज़ की है। यहाँ पे 5 चेन बनाने के 5 चेन का सर्कल बनाया है मैंने सबसे पहले स्टार्ट में। यहाँ पे मैंने मैजिक सर्कल नहीं बनाया और फिर 3 चेन के साथ इस सर्कल में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी और 5 चेन का सर्कल है। और मेरी वूल थोड़ी सी बारीक वाली है, बहुत मोटी नहीं है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 5 चेन के सर्कल में मैक्सिमम 12 और या फिर 13 डबल क्रोशे बनेंगे। आप अगर मोटी वूल यूज़ करेंगे तो वो काउंटिंग कम ज़्यादा हो जाती है। तो इस 5 चेन के सर्कल में मुझे पूरे में डबल क्रोशे से इसको कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं डबल क्रोशे। अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी डबल क्रोशे के साथ। इसमें मैंने मैक्सिमम आई थिंक 12 डबल क्रोशे और 3 चेन के साथ 13 काउंटिंग्स बनाई हैं 5 चेन के सर्कल में। और मैंने लास्ट स्टिच के साथ इसको अटैच करके फिनिश कर दिया है। और फिर से हम 3 चेन के साथ नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। और नेक्स्ट जो कि सेकंड राउंड काउंट होगा, तो इसमें एवरी स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनेंगे। 1 स्पेस है तो इसमें 2 डबल क्रोशे बनेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें भी 2 डबल क्रोशे बनेंगे और हर स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे परफेक्ट सर्कल बनाना है। कैप के लिए परफेक्ट सर्कल बनाना होता है सबसे पहले, और उसके लिए हमें सेकंड राउंड में 2 डबल क्रोशे बनानी है हर स्पेस में। 2 डबल क्रोशे के साथ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम कैप बनाते हैं या किसी छोटे या बड़े बच्चे के लिए, तो हम इसमें 2 डबल क्रोशे बनाते हैं सेकंड राउंड में। फर्स्ट में नहीं, सेकंड राउंड में 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं हर स्पेस में। और ये चूँकि स्मॉल साइज़ है, एल्डर स्मॉल साइज़ है, तो इसमें मैं फिनिश करके 2 डबल क्रोशे की रो को और लास्ट स्टिच के साथ अटैच कर दूंगी। फिर से 3 चेन के साथ हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, जो कि थर्ड होगा। थर्ड राउंड में हम 1 स्पेस पे डबल क्रोशे बनाएंगे और सेकंड स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे मैं 6 स्पेस में मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे। एवरी 6 डबल यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाना है कि मुझे यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बनाना है और मैंने हर 6 स्पेस में ये बनाया है 1 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे। फिर से 5 डबल क्रोशे और 6 स्पेस में मैंने 1 डबल क्रोशे और 2 प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 1 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी मैं हेक्सागोन टाइप। और ये 6 एवरी 6 स्पेस में 1 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे, ये हमारे थर्ड राउंड में मैं बनाऊंगी। फिर से 5 चेन डबल क्रोशे और 6th में मैं जाके
1 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन बनेगा ये थर्ड राउंड में। इसके लिए हम इंक्रीजिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे, तो यही हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट होगा। सिक्स टाइम मैंने इंक्रीजिंग पॉइंट बनाया है एवरी आफ्टर 5th डबल क्रोशे के बाद। एवरी 6 पॉइंट स्पेस पे हमने बनाया है 1 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से मैंने बनाई है 4 रोज़ को कंप्लीट कर लिया है सेम पैटर्न के साथ। फिर से हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ। डबल क्रोशे, जो हमने पीछे वाली लाइन में बनाए हैं डिज़ाइन, उसके साथ हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा हमारा डिज़ाइन डबल क्रोशे के प्लस 2 चेन प्लस डबल क्रोशे की वजह से हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा। और फिर जहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड विड्थ आ जाएगी वहाँ पे हम ये छोड़ देंगे और फिर इसको फिनिश कर देंगे। और इसी स्पेस में मैंने बनाया है 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न को फिर से रिपीट करते हुए इसको मैं इंक्रीज़ करूँगी थोड़ा सा और अपनी कैप की विड्थ को, और इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा 5 टाइम सेम पैटर्न के साथ 5 रोज़ बनाई है मैंने इंक्रीजिंग पॉइंट के साथ, और 6 स्पेसिस पे मेरा इंक्रीजिंग पॉइंट है। और ये लास्ट पे सेम पैटर्न रिपीट करते हुए 1 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे, और इसको हम अपने कैप की पैटर्न को इसको फिनिश करेंगे वेरी फर्स्ट स्पेस पे जो हमने 3 चेन बनाई थी उनके साथ अटैच करते हुए। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5 टाइम मैंने 5 रोज़ इंक्रीजिंग पॉइंट के साथ बनाई है। अब नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ। डबल क्रोशे, यहाँ पे डबल क्रोशे मुझसे किसी ने पूछा था काउंट करके बताएं, तो ये काउंट नहीं कर सकते क्योंकि थ्रेड जब मोटा या बारीक यूज़ करते हैं तो काउंटिंग चेंज हो जाती है। जब हम बारीक थ्रेड यूज़ करते हैं तो काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है और मोटे थ्रेड में थोड़े से कम काउंट होते हैं। तो इसलिए आप इंची टेप के साथ इसको मेजर कर सकते हैं, तो ही आपका डिज़ाइन सही और परफेक्ट बन सकता है। और साइज़ आपको पता होना चाहिए, ये स्मॉल साइज़ है। 5th इंक्रीजिंग रोज़ के बाद और जो 5 इंक्रीजिंग रो फिनिश करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज़ करना बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट साइज़ जो था वो विड्थ साइज़ जो है वो मुझे मिल गया है। तो इसके बाद मैं इसको इंक्रीज़ करना ख़त्म करने के बाद फिर मैं सिंपली डबल क्रोशे बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ की कैप बनाई है, प्रेयर कैप है विंटर स्टफ़ के लिए। विंटर के लिए हमने बनाई है वूल के साथ, तो उसके लिए मैंने 5 रोज़ इंक्रीज़ करने के बाद और 6th पे मैंने आके इंक्रीजिंग फिनिश कर दिया है। और फिर मैंने, आप देख सकते हैं, इसको सिंपली मैंने डबल क्रोशे किया है। यहाँ पे मुझे स्मॉल साइज़ के लिए 8.2 समथिंग इंचेस विड्थ चाहिए होगी और हाइट हमें 5
प्लस चाहिए होगी, 5 प्लस मतलब 5.1, 5.2 या फिर 5 इंचज़ की हाइट चाहिए। ये प्रेयर कैप है तो ये हमें थोड़ी सी छोटी लेंथ में चाहिए। और लास्ट पे मैं इसको फिनिश करूँगी स्लिप स्टिच के साथ। और फिर ऐसे ही हम इसको, अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है तो आप इसी की तरीके के साथ यहाँ पे इसकी विड्थ को ख़त्म करके इंक्रीजिंग रोज़ को ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली डबल क्रोशे के साथ इसका विड्थ बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक रो डबल क्रोशे के साथ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे नया डिज़ाइन ऐड किया है। 1 चेन स्किप करने के बाद, 1 स्पेस स्किप करने के बाद सिंपल 1 चेन बनाई है और फिर से मैंने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, इस स्पेस को स्किप करने के बाद नेक्स्ट पे फिर से 3 चेन, 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से इस रो को बनाते जाएंगे। और क्योंकि इसमें अब हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना, हमें हमारी रिक्वायर्ड विड्थ मिल गई है तो हम इसको सिंपली इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ। इसी तरह से मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ, और साथ में 1 स्पेस को स्किप करते जाना है। नेक्स्ट रो 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ स्टार्ट किया है, डबल क्रोशे। और यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया है। मैंने एक दफ़ा इससे पिछले वाले स्पेस को छोड़ना है और 1 चेन के साथ फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है। आप भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से 3 डबल क्रोशे के बाद मैंने एक स्पेस छोड़नी है और 1 चेन के साथ फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है। आप इसको नेक्स्ट वाले से भी बना सकते हैं डिज़ाइन, जैसे आपको सूटेबल लगे। इसी तरह हमें इसको कंप्लीट करते जाना है विदाउट एनी इंक्रीजिंग रो और डिक्रीजिंग। जब हम प्रेयर कैप या फिर दूसरी कैप्स बनाते हैं तो हमें इंक्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंक्रीजिंग रोज़ पे आके हमने इसको अपना विड्थ कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पे मैंने इसी सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 4 रोज़ बना ली हैं। 1 चेन के गैप के साथ 4 रोज़ बना ली हैं और साथ में मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैं इसको मज़ीद, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप मज़ीद डिज़ाइन को बढ़ा सकते हैं और अपनी लेंथ लंबी भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके आगे मैंने एक रो बनाई है 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ स्टार्ट करते हुए। लास्ट रो बनाऊंगी मैं सिंपली, इन गैप्स को फिनिश कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी और मैं सिंपली डबल क्रोशे ही बनाऊंगी। आप इन गैप्स को भी एंड कर सकते हैं और इसी डिज़ाइन के साथ एंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली डबल क्रोशे के साथ ही इसको कंप्लीट किया है। अगर आपको लेंथ को बढ़ाना है तो आप इस डिज़ाइन को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको विड्थ को बढ़ाना है, जैसे कि ये स्मॉल साइज़ की कैप है, अगर आपको मीडियम या लार्ज साइज़ में बनानी है तो आप अपने जो इंक्रीजिंग पॉइंट्स वाली रो थी, जिसमें मैंने इंक्रीजिंग पॉइंट्स बनाए थे 6 जगह पे, 6 स्पेसिस पे मैंने इंक्रीजिंग पॉइंट्स बनाए थे, तो आप उसको उनकी 5 रोज़ को बढ़ाकर 7, 8, 9 करने के बाद आप मेजरमेंट टेप के साथ, इंचज़ के साथ आप उसकी विड्थ को मेजर करने के बाद फिर आप अपनी इंक्रीजिंग पॉइंट्स को स्टॉप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम सिंपली सीधा अपना स्टिचेस को लेके चलेंगे विदाउट एनी इंक्रीजिंग। सो लास्ट स्टिच को हम वेरी फर्स्ट स्टिच के 3 चेन की स्टिचेस जो थी उनकी 3rd वाली चेन में मैंने स्लिप नॉट किया है, स्लिप स्टिच किया है और हम अपना फिनिश करेंगे ये रो को।
यहाँ पे मैंने अपना फिनिश कर दिया है और मुझे अपनी लेंथ मिल गई है। यहाँ पे मैंने लास्ट पे सिंपली डबल क्रोशे के साथ 2 रोज़ बनाई हैं और टोटली मेरे पास 14 टू 15 रोज़ बनी हैं। और फिर मैंने अपनी कैप कंप्लीट कर ली है। आप भी इसी पैटर्न को लेते हुए, ये स्मॉल साइज़ कैप है, मीडियम और लार्ज भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसके लिए मुझे स्मॉल साइज़ में 5.5 इंचज़ हाइट चाहिए थी और मैक्सिमम 8.2 समथिंग इसकी विड्थ चाहिए थी। तो आप इसको इंक्रीज़ करके अपना लार्ज और मीडियम साइज़ भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।